गुड मॉर्निंग आप सभी को। ओजस दीपेश भैया तो भगा दिया तूने। करवा दी टॉप मॉडल। दीपेश तो भगा दिया ओजस ने। घर ओजस ने भगा दिया वो। अरे करवा दिए। वो तेरी वजह से दीपेश भैया अपने घर चला गया। तो पीछे रहते वो टैटू भी लगाते हैं। अपने घर भाग गया वो। ऐसे कह रहा था मेरे को तो ओजस से डर लग रहा है, मैं तो जा रहा हूँ अपने घर पे। ठीक है भगा दिया तूने। अब खुश है तू? तूने क्या बंदूक दिखाई थी, क्या करा था? तो तूने उनको बंदूक दिखा के भगा दिया। चलो भाइयों कोई दिक्कत ना है, जब ओजस का गुस्सा शांत हो जाएगा, जब अपनी बंदूक को अपनी जेब में रख लेगा तब आ जाएगा। ठीक है पर ऐसे नहीं किया करते हैं ओजस, इतना गुस्सा ठीक थोड़ी ना है। ठीक है इतना गुस्सा कोई। अम्मा की जूती में तो थोड़े से छेद है लगे, हमारे नई जूती लेने गई हैं। पापा गए कहाँ वैसे सीरियसली? अरे वो केंद्रीय विद्यालय आने वाला हूँ ना यहाँ, तो वहाँ के नहीं यार राव इंद्रजीत शायद कौन है, वहाँ बात करने के लिए गए हैं गांव के इकट्ठे होकर। चलो आ जाएगा, बढ़िया है। पहले महापंचायत हुई थी तो हमारे ये छोटे छोटे से बालक उसी में पढ़ लेंगे सारे, केवी में ही। ठीक है ये सबरे संगम वंगम में जाने की जरूरत ना पड़ेगी, फिर इनको इंट्री में केवी आ जाएगा। चलो बढ़िया है भाई। देखो बड़े जो गांव के बड़े बूढ़े उनको मेहनत करनी चाहिए। अच्छा दोबारा बोल। मुझे दीपक भैया की याद आ रही है। मुझे दीपक भैया की याद आ रही है। हाँ। फिर तूने उसको भगाया क्यों तो दीपक भैया को? हैं पहले तो उसको डरा दिया, आंखें दिखा दिखा के धमका दिया, डरा दिया, और अब कह रहा है कि मुझे दीपक भैया की याद आ रही है। बताओ जी, अब दीपक भैया से बात करके उसको मना ले। हाँ। हैं मना लेगा? टोली है। ये तुझे नहीं पता किसकी ट्रॉली है? हाँ। तुम्हारी है ये और किसकी है ये? चलो भाई अभी फार्म में आया हूँ, अभी अब बरसा में भर दूँ क्योंकि अब बरसा मम्मी काट के लेके जाती हैं। हाँ बेटा हाँ दिख गए मेरे को तेरे जूते, बहुत मकबूल जूते हैं आपके। तो अब हमारे पेड़ में तो अमरूद सबरे समाप्त हो चुके हैं, अब नए अमरूद आएंगे, फिर हम नए अमरूद खाएंगे। अब होने लगी है 2-4 दिन में हमारी पालक हो जाएगी काटने लायक। मेथी तो रोज मम्मी काट के ले ही जाती हैं यहाँ से, देखो। और ये ऐसी फसल है, ये भी उगती रहेगी, काटो उगेगी ऐसी बरसम है। ये भी काटो उगेगी ऐसी है बरसम। अब यहाँ में इतनी मम्मी काट के लेके डेली ले जाती हैं, थोड़ी थोड़ी। और ये अपने आलू हैं, ऐसी अपने आलू उनकी प्रोग्रेस है। बाकी जो मैंने पेश ने बाद में बोए ये तो अभी निकले ना है, अभी फूट रहे हैं, वो धीरे धीरे निकलेंगे धीरे। भाई हमारा अजीत भैया ने नया ट्रक खरीदा है। अब कौन कह देगा ये नया, देखना है तो क्या करा के आगे इस पे लिखवा लिया बिलाल, आमिर, कबूतरी, सुपर फास्ट, और देखो पता नहीं क्या क्या फूल वूल। और अंदर से तो भाई साहब अगर मैंने आपको दिखा देना आप ये कहोगे क्या ये, तो ऐसा बनवा दिया इन्होंने फूल जैसे आप टिपिकल डंपर देखते हो ना, मतलब हमारे मेवात एरिया में जिस तरीके के डंपर बनते हैं सेम टू सेम वही बनवा दिया इन्होंने। नए ट्रक की वो जो होती है ना वो चमक सी, मतलब रियलिटी में मैं वहाँ देखने नहीं है, मैंने ऐसे फोटो वीडियो में देखा था इनके। भाई ऐसा बनवा दिया इन्होंने ये ट्रक, आप भी ये कहोगे। और मुझे ये सेंस समझ में नहीं आई कि ये ड्राइवरों का या ड्राइवरों के बच्चों का नाम लिखवाने का क्या वो था, आमिर और ये सब लिखवाने का क्या था। इससे अच्छा तो विहान, लक्षिता ये लिखवाना चाहिए था। बट चलो कुछ होगा इसके पीछे लॉजिक, अगर उन्होंने लिखवाया है तो इट माइट बी अ लॉजिक होगा इसके पीछे, पक्का कोई ना कोई लॉजिक होगा। लगता है अब हमारे यहाँ भी इंदौर जैसे सेफ होने लग गया है चीज़ें, तो हमारी माता जी बोतल बाहर ही रख के छोड़ देती हैं। गुना अब देखो मैंने गुना कह दिया, अब भाग आएगा जहाँ भी होगा। गुना कहाँ हो गई, कहाँ आयो पाया, कहाँ पियो कोई, कहाँ पियो रे भैया रे। भागो जो कॉपीराइट लग जाएगा इस पे, जल्दी इसको बंद करो। गुना आपको पता है कॉपीराइट लग जाएगा वो इस पे? हाँ कॉपीराइट लग जाएगा बेटा।
देखो कितना कैसा है मेरा बेटा, कैसा है। हाँ हाँ, क्या हमारे घर में काजू कतलीन थे, ऐसे झिक रखे हैं लोग, सिर्फ एक भुक्कड़ को छोड़ के। देखो पकड़ ली, रंगे हाथों पकड़ ली, जो कहते हैं ना काजू कतली खत्म हो गई। मैं ऐसे ही खाती हूँ, मम्मी को पता है मैं चलते चलते ही खाती हूँ, मेरे पे बैठ के नहीं खाया था। तो मतलब ऐसे डब्बा चलते चलते और एकदम चुप्पी चुप, हम तो वहां थे सबके सब वहां, और ये चुप्पी चुप। भाई यहाँ देखो आई मम्मी चुप्पी चुप काजू कतलीन में लग रही। अभी मैंने रंगे हाथों पकड़ ली, चुपचाप यहाँ बेडरूम में चुपचाप काजू कतली में लग रही डिब्बा थे। मैं वहां सबरे, हम वहां में अरुणवर कमरे में, चुपचाप जाते एक काजू कतली निकाल कर चुपचाप चल दी। अच्छा देख लो कौन तो छपाक खावेगी, मैं भी चलते चलते ही खाती हूँ। बैठ के खाएगा एक जगह। मम्मी अब मिल्क केक लेकर चल दी। ये तो बहुत स्वाद है सच में, हैं बहुत टेस्टी है। मैंने खाया ही नहीं है। ये बहुत टेस्टी है। और पूरा है ये पूरा नकल चलते खाया था मैं तो, देखो ये कल वहां से आए थे, कल कर ली दिखाता हूँ आपको। और एक लाइन है तो खाई गई इडली क्या है? हाँ मैं तो खा गई, इतनी तो खा ली। भाई हमारे घर में मीठा खाने का शौक हमारे पापा को है ओनली, बट काजू कतली एवरीवन लव्स काजू कतली इन आवर हाउस। और सेकंड फिर काजू कतली सबसे ज्यादा अगर किसी को पसंद है वो कायरव, और उसके बाद उसकी मम्मी, और उसके बाद फिर सब खा ही लेते हैं बढ़िया से। कायरव की कितनी फेवरेट है काजू कतली। हाँ कोई और मिठाई दे दो खाएगा ही ना, और काजू कतली दे दो छोड़ेगा ही ना। इतना बदमाश हो रहा है मेरा। सुबह सुबह गुना काजू कतली, ओए कोई गुना काजू कतली खा लो, आ जाओ। ये नीचे फेंक देता है, फर्श पे चिपक बुआ फेवरेट है बाकी। ये हो रहा है मम्मी देखो आके हाथ में मिठाई देखो कितनी साल लग बैठी। मम्मी देखो अच्छा, और है सासू अलग अच्छा तो सासू का तो कर लिया अलग, बहू काजू कतली अलग। वाह ये देखने के लाया, बेचने के लाया। नहीं आप जा हाथ पर खा लो, तारे भीतर थोड़ रहेगा सौदा। हमारे घर में देखो इतने एसी है, पहले मंदिर टाइम का ये हमारा रूम था, इसमें भी हमने डायकन का एसी लगाया हुआ था। पहले मैं और अरुण इसी में सोते थे। अगर मेरी भी शादी ना हुई होती तो मैं और अरुण अब भी एक साथ ही सोते। तू भाई तूने हम दोनों भाइयों को अलग कर दिया, ठीक है, दोनों भाइयों में तूने दरार डाल दी, नहीं तो हम दोनों भाई एक साथ एक कमरे में कोई बात नहीं, अब सोते सो जाऊँ तो क्या होता थे। अब तो 2-4 महीना पीछे वो भी अलग सोने लगेगा मतलब 2-3 महीने पहले से सो रहा है। हाँ पहले तो सो रहा है, फिर अपनी बहू गेल सोन, फिर तो वैसे ना सो सके हम। फिर तू कहेगी कि तो यहाँ, वो कहेगी यहाँ। यार देखो कैसा होता है, जैसे ही बहू आती है 2 भाइयों को अलग करा देती हैं। बताओ जब तक बहू नहीं आती 2 भाइयों में कितना प्यार रहता है, 2 भाई एकदम अच्छे से रहते हैं, बढ़िया तरह से। और जैसे ही बहू आ जाती है क्या हो जाता है मम्मी, क्या होता है जब बहुएं 2 भाइयों को अलग करा देती हैं? आप बताओ। कुछ भी ना हो, फिर 2 भाई अलग कैसे हो जाते हैं? जिम्मेदारी बढ़ जाए ना कि जब शादी है जा तो तेरी जिम्मेदारी हुआ है अपनी संभाल, तो ही संभालेगी। जब तक कोई कुंवारा रहे जब तक तो न्यारे होने की बात ना करें या खोल दे, है ना। और जैसे ही ब्याह शादी है जाए तो झटके से न्यारे है जाए। फिर खर्चा बढ़ जाए ना, खर्चा बढ़े, काम बढ़े। मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया। कुछ तो है इनमें जो ये आते ही न्यारा करा देती है। कारे मुंडन की जमीन पे कारे मुंडन की कहे, जो ये आते ही कहे और जब 2 भैया ने न्यारे करवाते। कारे मुंड की क्या सीन है? सबका क्रेडिट तन्नू में मिलेगा फिर तुम ना दोनों ने मिलेगा, एक दोनों ने मिलेगा। कोई चाहिए ना करवा। भाई आजकल की स्कीम तो ऐसी चल रहा की है, बहू अपने सास ससुर से भी न्यारी हो जाती हैं। चलो देवर जेठन ते न्यारे रहने का तो चलो समझा भी जाए कि 2 अलग अलग दिमागन की आई हैं, ना बन रही होगी दोनों जनीन में, चलो हैगी होंगी न्यारी। भाई सास ससुर ते न्यारे होने का बहू का कौन सा वो मतलब होता है? वो बेचारे सास ससुर तुम्हारे किसके पीछे हैं? उनके बुढ़ापे की लाठी तुम हो, तुम्हारे पीछे मतलब तुम्हारे
आने पे ही वो सोचे थे कि चलो बहू आएगी, अपना खिलाएगी पिलाएगी, हमारे आराम के दिन शुरू होंगे, और बहू सास ससुर से ही नहीं आ रही होगी। अकेले अकेले लड़कों की बातें कर रहा हूँ मैं। ये मतलब क्या चल रहा है आज के समाज में यार, क्या कलयुग आ रहा है मम्मी। ये मम्मा, ये कलयुग है नहीं है, हैं? अब जैसे अब तनु है, तनु आई है तो तनु अपना काम में लगी रहती है, जो तनु के काम का हुआ है, और मम्मी अपने काम में लगी रहती है। पर मम्मी को वो सब तो नहीं करना पड़ता, जैसे ये खाना बनाना, रोटी वोटी के लिए चून वून, जैसे छोटे मोटे काम, झाड़ू पोछा करे तो मम्मी आप कितने दिन होंगे, है ना? जब से तनु आई जब से तो आपने झाड़ू का हाथ ही लगाया हुआ है, पीछे चौक में करती हैं। यही होता है यार, जब बहू आ जाती है ना, किस लिए आती हैं? माँ बाप जो है उनका हाथ बटाने के लिए, माँ को एक सहेली मिल जाती है हाथ बटाने के लिए। इस तरीके से जैसे साथ में बैठे कटोरा भर के चाय पियो, पहले मम्मी अकेले पीती थी, अब कंपेनियन आ गया है कटोरा। हम ट्रिप पे गए ना, चाय पी गई नो, कहीं मैं तो चाय पे भाव कहीं रोक कर अलग से चाय पिए रही हो। इतनी चाय की चुस्कू है, मुझे तो अब पता चलिए कि चाय की इतनी चुस्कू है कि रोक रोक के चाय पी गई। मुँह ना पता होगी कि इतनी चाय की चुस्कू है। ये तो ताज की आ जाए, मुँह क्यों ना आवे ताज की, तो नहीं मिला। मुँह तो प्रचंड और आवे भाई। भाई कोई बुरा मानो या भला मानो, आई डोंट लाइक टी, आई हेट टी। मैं अपने ससुराल भी जाता हूँ ना, मेरे ससुराल यार ने भी पता हो कि आकाश चाय नहीं पीता, तो भाई वो मेरे को हमेशा जूस या कोल्ड ड्रिंक या ये सब देते हैं, बट टी नेवर। मतलब मैंने ससुराल में कोई एक आध बार ऐसे सब लोग बैठ गए होंगे तो जब जरूर चाय पी ली होगी, अदरवाइज मेरी सासू माँ हमेशा या तो कोल्ड ड्रिंक देती हैं या जूस देती हैं। चाय तो मैं बिल्कुल पीता ही नहीं। मेरे को तो चाय की वो पता है मेरे को चाय से क्या नफरत, वो एक तो गर्म होती है, उसको वो इतना टोटली वेस्ट ऑफ टाइम लगता है मेरे को, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए मैं कोल्ड ड्रिंक का क्या करता हूँ, घटक, जूस का क्या करता हूँ, घटक, ये वाला सीन है। चाय नेवर नेवर नेवर, ओके। इसलिए मेरी माँ भी मुझे चाय नहीं देती कभी भी, है ना मम्मी? ए भाइयों हाउ आ गया, हाउ भाइयों, हाउ आ रहा है, ये देखो हाउ, हाउ, चलो 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 हाउ चलो। जाजू जाजू भाई शुशु मत दिखाओ भी किसी को भी, मत नाले है तो एक तो हुआ ना बिगाड़ के देखो, दुख दिख रहा है। लाठी खड़ी है मेरी, ऐसी किक मारेगा तेरी अभी लाठी ना खड़ी, मेरी लाठी खड़ी है, दोनों बाप बेटा मिलकर कूदेंगे। तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, हाल तो मत बोले हाँ सुना, चाचू को किक मारो, चाचू को किक मारो, घर से बाहर भगाओ, चाचू को किक मारो, घर से बाहर भगाओ। चाचू 85 किलो का मार था। तुम, ये टूट मार। जाएगी। जल्दी आ, ओ अरे काय हुआ, जल्दी आ, मारे अगर ये दौरे भी आ जा तो मेरे आ जा, चले आवा को चले जा, तू यहाँ खड़ो कर दे ले, यहाँ को चले जा, तू यहाँ खड़ो कर दे। ओए आप तो उड़ जाए, टूट जाएगी, उड़ जाए अब दे, तू यहाँ खड़ो है, जा जा ना आ जाओ कोई। अजी यहाँ बहुत खेत में हुआ है हमारे बेटा खौफ है, तू जाट को खौफ। खौफ, वो तेरे सेम ड्रेस दिख रहे ना, ढीलो दिख रहा, बड़े बहुत डेन पहले नीचे भी नीचे। आज अरुणा ब्यूटी है, मंडे बोले तो ब्लू डे, आज अरुण का नीले बनने का दिन है। देखो देखो एक बात तो बाहर निकाल ले ला। टेंशन है, बता दो कमेंट करके तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है भाई। आज तो धोरो बगला है, राखो तुम्हारा भाई, देखो है ऊपर एडिडास की हुडी, नीचे ये भी पता नहीं कौन से ब्रांड की है तो सही, उसका क्या अजीब सा नाम था, योड़ा ऐसे करके कुछ था, और नीचे एडिडास के शूज। बता दो धोर बगला आज कैसा लग रहा है। चलो दूर से भी एक बार चेकआउट कर लो,
मेरी औरत यार उनने भी देखो हुडी पहन ली क्योंकि मैं अच्छे लग रहा था ना हुडी में। हाँ भाई बड़े भाई जो अच्छे लग रहे थे तो मैंने भी पहन ली भाई। या गुड बॉय, कीप इट अप ब्रो, बड़ों से कुछ सीखना चाहिए। चलो अब हम लोग चलते हैं घूमने के लिए। 12:54 हो रहे हैं। कई दिन हो गए दिन में मैंने आराम ही नहीं किया है, पर आराम जो करता है भाइयों वो हराम होता है, इसलिए आराम ना करके काम करो। काम करोगे तो काम करो, देश में अपना नाम करो। ये मेरा वो है, इसमें से मुझे अपना लिटिल सा कुछ सामान सा निकालना है। इसमें नहीं है, दूसरी ड्रॉर में होगा, उसमें से निकालता हूँ। चलो ड्राइवर जल्दी निकालो, कितना स्लो निकालते हो। मालिक साहब रेडी खड़े हैं। नहीं ड्राइवर, इसकी तनख्वाह काटनी पड़ेगी इस ड्राइवर की। इज़ नॉट अ गुड ड्राइवर। जैसे इसमें देखो ये सामने बैंड से लग रहे थे, ऐसे ही लगे हैं वैसे पापा। अभी बेचारी पूरी बूढ़ी हो गई है, इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। और जैसे हमारी विक्टोरिया पे लग गई तो उस पर इतना फ़र्क पड़ रहा है। वैसे तो हालांकि अब हमारे विक्टोरिया से सबसे ज़्यादा चलती है, बट आज फादर साहब कहीं ले गए गाड़ी को। ओ यार कहीं क्या, आप लोगों को पता ही है केवी स्कूल आने वाला है हमारी एंट्री में, तो उसके उपलक्ष्य में लेके गए हैं कहीं पे मीटिंग शीटिंग करने के लिए। लेट्स गो नाउ। वो क्यों कर रहे हो, मतलब सीएनजी वेंजी क्यों लगवा रहे हो? एक काम करो, ये आप क्रेटा को निकालो। हाँ और आप इसको ले लो, मेरी वाली सेल्टोस को। सही दिल सेल्टोस पानी ज्यादा है। कैसी बात कर रहे हो यार। कितने में दे रहा हो तू अपनी है? 2020 मॉडल है यू। हाँ तो कितने में दे रहा हो तू यार? मैं इसको दूंगा 8 लाख रुपए की। ठीक है अरे फुल टॉप है एकदम, कोई दिक्कत तू नहीं यार है। वो वैसे ही दे दीजिए। सुन तू वो वैसे ही बता दे कि रेट सही से मैं वैसे रख लूंगा। और बता। अरे देखो मैं यहाँ निकालूंगा अब 1-2 महीना में तो। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ मतलब 7-8 तक की निकाल दूंगा। हाँ तो मैं भाई बाहर देने तो बढ़िया, घर में घर की चीज रहे तो बेस्ट है भाई। डीजल है 20-21 की एवरेज है, बड़े प्यार तो फुल टॉप बन रखी है। हाँ मैं यार नहीं रख लूंगा यार, मुँह बता दीजिए। चल मैं कर लूंगा तो बैठ के बात। अरे न्यू ही क्या मतलब, आप उसको क्रेटा को निकाल के ना देखो क्रेटा ना देखो मैं। अरे क्यों क्रेटा को क्यों नहीं बेचोगे? नीचे दियो तो शायद क्रेटा आगे तो गड्ढो खोद भी दी के। क्रेटा आएगी, सेल्टोस है एक होएगी, 3 रह जाएंगी, फिर वो दिक्कत ना रही कोई भी। डीजल पेट्रोल चला पेट्रोल। चलो ठीक है है बैटिंग से आऊंगा वो बताइए ठीक, बारे ठीक। में दे तू। ठीक, देख के या किस भाई जा तो रहे हो, देखने नहीं है। देख के तो भाई साहब ये हीटर है यार, ये कैसे हीटर है, इतना बढ़िया चलने जाने का नहीं बन रहा। खो यहाँ तो यू देखियो कैसे खोद दियो। काई है ना जान देंगे, बताओ इन पे कहा जोर पड़ रहा हो यहाँ तक काई चले जान देने में। यहाँ से फरीदाबाद जाने में पता भी ना पा रही। ले आओ भैंसा निकल की तो ये तो निकल ही जाएगी। वहीं पर आखिया तू भी। हाँ गुड बॉय। चल पानी ले आऊंगा, पानी। गूगल चीजन की भी हद देख रहे हैं, इतना गंदो पानी देखियो। कैल्सी क्यों लिया भाई तूने, जब तुझे पहले बताया होगा ना कि उसने कि ये कैल्सी है। भाई प्यास इतनी भयंकर लग रही गाड़ी में, बोतल ना पानी की, तो इतनी गंदे पानी की उम्मीद थोड़ी ना। और कहाँ पर, और ये तो रोज का मेम में ही बन रहा है भाई। वही तो बात है ना, देखो, प्यास जब लगती है तो इंसान ये नहीं देखता डिस्ट्रिक्ट नो हरियाणा बिसलेरी है, कौन सा ब्रांड है कौन सा नहीं है, वो बस ले लेता है। अम्बे यार ये रोज का मेम में यूं ही कहीं बन रहा है। कम से कम एटलीस्ट आरओ का पानी तो डाल देते हैं। आरओ का अपना ही तो ब्रांड। अरे ऐसा अजीब सा पानी है। आरओ का तो होगा बड़े भाई जी, लोकल बना रहे, कॉपी करते कैसा। कपल गोल्स देख रहा है तू आगे, उसको सिखा रहा है। बुलेट सिखा रहा है उसको, देख ले कितना अच्छा बॉयफ्रेंड हस्बैंड जो भी है भाई। कपल गोल्स है यार ये तो बिल्कुल ही यार बोले। कपल गोल्स में आ गई कुत्ता को अभी लेके पड़ जाती है। सेल्टोस भी लाइक। और बेटे आ गई मेरी याद, आ गया घूम फिर के मेरे पास ही हैं। बड़ा विक्टोरियस कर रहा था है ना, बड़ा विक्टोरियस की तारीफें करता है। भूल गया वो दिन जब मेरे को चला के घूमता था, फिरता था, इधर उधर जाता था। और आज विक्टोरियस को आते ही अब मेरे को भूल चुका है।
बट भाई इस गाड़ी की बात ही कुछ और है यार। गाड़ी के जब पंजे दवा में है ना, बट अब क्या करे भाई, अब ये ज़्यादा दिन की नहीं है, अब बहुत जल्दी, बहुत ही ज़्यादा जल्दी इसकी ग्राहक लगने वाले हैं। अभी तो जैसे अजीत भैया से बात करी है, तो अजीत भैया से तो ऐसे ही एज एन फन बात कर ली, बट सीरियसली आई एम टेलिंग यू कि आपको किसी भी दिन ऐसे देखने को मिल सकता है। बिकॉज 10 दिसंबर को न्यू सेल्टोस आने वाली है। सो नई सेल्टोस के आते ही फिर अपनी जो ये गाड़ी है, आपको तो पता ही है कि हमको सेल्टोस तो लेनी है। सेल्टोस तो एवर ग्रीन हमारे घर में रहनी ही है, बिकॉज वी लव दिस कार, वी लव दिस इंजन so much. So that's why we are definitely going for that Seltos and we are going to sell this car. We will miss this beast, but चलो क्या है भाई, जब पुरानी चीज़ें जाएंगी तभी तो नहीं आएंगी, है ना। अब ये बजने बहुत लग गई है, मतलब आवाज़ करने लग गई है। अब इसके हाथ पीले करने का समय आ गया है। और यहाँ फरीदाबाद में इतने लोग, अभी पहले एक लड़का बुलेट सिखा रहा था, अभी एक लड़का स्कूटी सिखा रहा है, और ऐसे चलते रोड पे। बताओ जी, मैं तो तनु को एक दिन गाड़ी सिखा रहा था, मैं तो खुद ही मन मन में सोचा था यार मेरे को कभी कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, क्योंकि आज तक मैं कभी किसी लेडीज़ के साथ में बैठा ही नहीं, किसी ने गाड़ी चलाई हो, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा मैं ना ठंडा पड़ गया। वो तो कहती है कि चलो सिखाने चलो, सिखाने चलो, बट मैं ही थोड़ा सा इसीलिए ठंडा पड़ जाता। मैंने कहा यार मेरे को चलो, मैंने इसको सिखा भी दी, इसने सीख भी ली, पर मेरे को कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि चलो आज तनु तू गाड़ी चला, मैं आराम से बैठा हूँ, हैं। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा मेरे को। अगर कोई लेडीज़ गाड़ी चलाना जानती है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं एक बार अपनी वाइफ को बिठा के साथ में तब आपके साथ में राइड लेना चाहता हूँ, वैसे अकेले में राइड नहीं लेना चाहते भाई। सॉरी फॉर दैट जो मैंने कुछ ये बोला हो, सॉरी। नाउ वी आर इन फरीदाबाद एंड वी आर गोइंग टू समवेयर वेरी स्पेशल प्लेस। खूब फरीदाबाद आते रहे, बट आज पहली बार मैं देख रहा हूँ ये वर्ल्ड स्ट्रीट। बहुत नाम सुना है, काफ़ी दिल्ली एनसीआर के भाइयों को पता भी होगा, फरीदाबाद में एक ही जगह है वर्ल्ड स्ट्रीट करके, काफ़ी मतलब ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप से मॉल टाइप का ही है, बट इट्स वेरी वेरी फेमस। आई डोंट नो व्हाई इट्स फेमस, बट इट्स फेमस। पता नहीं क्यों मेरी आज इतनी अंग्रेजी नहीं कर रही है। क्या मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे पे इंग्लिश आती है? या आई नो इंग्लिश, या आई एम कम्प्लीटली वेरी गुड इन इंग्लिश, या कम्प्लीटली, या देयर इज अ दारू का ठेका ऑल्सो। कहाँ 500 को तो नीचे उठा दे। भैंस 18 है और देख चलाने में कितनी तगड़ी है। अब ले मजा। अच्छा तो सोनेट कितने में बिकवा देगा? सोनेट ना बिके या 8 में दे दूंगा, बता। रिश्तेदारी में 8 लाख की। कल ले जाओ, मैं नई सेल्टोस ले आऊंगा तुरंत। अच्छा जी, 8 लाख और मिला के। अच्छा यहाँ की जैसी गाड़ी ना मिलेगी, तुम ना भरे मार्केट में ढूंढ ले, तुम्हें 6 लाख तक अगर बलेनो स्विफ्ट मिल जाए ना, नई मतलब 5 साल पुरानी। भाई वीडियो ऐसे मत सुनो भाई, भाई ऐसे देखो अगर भाई मैं तो देखो सुनो, मैं भाई भाईचारे में मैं चाहता हूँ हमारी गाड़ी घर के घर में रहे। मैं इसको मतलब इतनी प्यारी गाड़ी में इसको बाहर देना ही नहीं चाहता। और 8 मतलब मैंने इसमें कम से कम 8-9 लाख रुपए ऊपर से लगा रखे। मैं टिप्सों पे गिनवा सकता हूँ आपको, टिप्सों पे लाख रुपए का फ्रंट हो गया, टेल लाइट होगी, अलॉय हो गए इसके लगभग 60-65 हजार रुपए के। और मैंने ब्रिजस्टोन के नए टायर डल रखे, इसके अंदर 11,000 का एक टायर है, पूछ के देखिए मार्केट में 44,000 रुपए के इसके टायर, और महंगे ही है मेरे ख्याल से, तो 11,500 का एक पेयर है, 50। अबे ब्रिजस्टोन के याद महंगा टायर ना है, मार्केट में पूछ के देखिए। या ब्रिजस्टोन के टायर, इलेक्ट्रॉनिक सीट, 60-40 स्प्लिट सीट 28,000 रुपए की, बोस के स्पीकर, वेक्सट्रॉन के सबवूफर, और ये 65,000 रुपए का स्टीरियो कंपनी फिटेड ओरिजिनल, डैश कैम 35,000 रुपए का। मतलब भाई इतना अमावर में गिनवा सकता हूँ ना, कार प्ले, स्टीयरिंग कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, सीट कवर, मतलब किया का जो टॉप मॉडल है उसमें भी इतने फीचर नहीं आते होंगे जो जितने इसके अंदर है भाई। सिस्टम देख, एम्पलीफायर सोनी का रखा हुआ है इसका 18,000 रुपए का। तो अब बता दो, लेनी है तो बता। मैं तेरे बिस्तर को लाऊंगा, मैं तो यहाँ लाऊंगा प्यारी आई लव यू ऐसी। कौन सी है? इसको दो खड़ी सामने दिखाओ, विक्टोरियस को। या तो विक्टोरियस सही है। 28 की एवरेज है ये भाई साहब, बहुत जोर लगा 28 की ना 38 की। हाँ 1 किलो गैस में कहीं भी में ले जाओ यार। पर अभी वो बिकाऊ नहीं है। वो नहीं भाई साहब, यही लाऊंगा, अभी ये वाली वो बिकाऊ भाई, सॉरी। ये वाली ले, ये वाली ले, ये वाली बिक जाएगी। विक्टोरियस बात कह रहा हूँ, तो आराम से चली जाएगी तो। ये कौन सी पोजीशन है रे? अरे कौन सा टाइम है? काजू कतली का डिब्बा, काजू कतली डिब्बा पे धर के ले जा।
बताओ भाई इसके लिए क्या किया होगा जो इसको काजू कतली के डब्बे पे आज कढ़ी बनी है, उसमें पकोड़ा नहीं डाले थे, भाभी कह रही अभी- थी, भाभी को कढ़ी वाली मतलब पकोड़े वाली पसंद है कढ़ी। तो इसलिए खैरम ने कहा कि लो मम्मी मैं पकोड़े निकाल देता हूँ। हाँ, अपनी मम्मी का बहुत ख्याल रखता है ना, राजा बेटा है। ले गया कढ़ी